Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. A Merry Christmas to all of you, especially my friends from abroad or the other countries. So, a very happy and Merry Christmas to all of my friends who lives outside India. So friends, एक बार फिर आप सबका स्वागत है सुंदर सर क्लासेज में। मैं सुंदर सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं ले रहा हूँ, हमारा जो सीरीज़ हमारी चली हुई थी वर्ब की, उसी वर्ब की सीरीज़ जो कि रूल्स और उसके टिप्स फिनिश हो चुके हैं। तो आज मैं इस एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आपको कुछ जो भी हमने 5-6 जो वीडियोज़ में हमने जो कुछ भी रूल और रेगुलेशन सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसको वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जो है एक स्लाइड जो है आपको लास्ट में मिलेगी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। सो फ्रेंड्स, स्टिल विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमारा जो स्लाइड फर्स्ट, इसमें जो सेंटेंस फर्स्ट है वो है इसमें आई हैव अ डॉल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डांसिंग, डांस्ड, डांस और टू डांस। तो ये जो वर्ब है हमारी, हमने नॉन फाइनाइट्स जो हमने अभी तक किए हैं उन्हीं से कंसर्न है। तो आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा इसमें डांसिंग। ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। क्योंकि मैं इससे पहले जो आपको ये मैं 2 स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ सॉल्व है जो मैं खुद करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको अनसॉल्व एक्सरसाइज मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, इसमें ही प्रॉमिस्ड मी अ गिफ्ट। ही प्रॉमिस्ड मी अ गिफ्ट, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, वही हमारे पास गिव, गिविंग, टू गिव और गिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस के साथ आमतौर पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा इसमें, टू गिव। नेक्स्ट हमारा है सीइंग इज। अब इसके अंदर क्या है, बिलीविंग, बिलीव, बिलीव्ड और बिलीव। तो यहाँ पर क्या है, सीइंग इज बिलीविंग। तो यहाँ पर हमने जो है वो बिलीविंग, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चौथा हमारा लेट हिम डेयर। तो अगर आपको याद हो, लेट के साथ मैंने बताया था कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है लेट के साथ। तो यहाँ बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ए ऑप्शन आपका सही होगा, गो। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, आई फाउंड द बुक। अब यहाँ पर आई फाउंड द बुक, स्टील, स्टीलिंग, स्टोलन, टू स्टोल। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें वो क्या होगा, इसमें स्टोलन जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, आई एम बिजी माई वर्क। तो अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था बिजी के साथ हम आमतौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जीरेंट का प्रयोग हम करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आई फाउंड द बुक स्टोलन, यहाँ पर सॉरी बिजी का बात कर रहे हैं हम, तो आई एम बिजी विद या बिजी डूइंग माई वर्क, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th है, इसमें शुरू में ब्लैंक है, हिज फिंगर ही वेंट्स टू डॉक्टर, कि उंगली कटने, उंगली पहले उंगली कटी उसके बाद डॉक्टर के पास गया था। हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा, हैविंग इंजर्ड हिज फिंगर ही वेंट टू डॉक्टर। सेंटेंस नंबर ये 8 है, गलती से 1 लिखा गया। सेंटेंस नंबर 8, डिडंट यू हियर द पीपल, डिडंट यू हियर द पीपल। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, शाउटिंग। तो यहाँ आपने शाउटिंग का प्रयोग करना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 9, ही कंटिन्यूड लेटर, कंटिन्यूड राइटिंग, टू राइट, रिटर्न, बोथ ए एंड बी। तो ये आपको मैं बता दूं कि कंटिन्यू जो है इस सेंटेंस में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और टू इन्फिनेटिव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बोथ ए एंड बी। सेंटेंस नंबर 10, माई ग्रैंड मदर डिसलाइक फेस पाउडर। तो यहाँ पर आपने क्या, लाइक और डिसलाइक के साथ अमूमन हम यूज़ करते हैं टू इन्फिनेटिव का। तो टू इन्फिनेटिव यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम यूजिंग। तो आ जाएगा माई मदर, माई ग्रैंड मदर डिसलाइक यूजिंग
फेस पाउडर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, आई एंजॉयड इन द पॉन्ड। एंजॉयड आमतौर पे देखिए मैं आपको बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल अगर आ रहा है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ रही है, तो उसके बाद हम आमतौर पे जो है वो जीरंड का प्रयोग करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्विमिंग जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 12, माई हेयर नीड्स टू बी। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नीड के साथ अगर ये अफर्मेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी मॉडल के रूप में आता तो इसके साथ हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं बल्कि बे इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर नीड्स जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके साथ टू बी। लेकिन बी के बाद आपको मैंने बताया था, या फिर बता दूं आपको, कि बी के बाद हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। थर्ड फॉर्म कौन सी है इसमें, सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट। सेंटेंस नंबर 13, आई डिडंट लाइक हर। आई डिडंट, अब देखिए कि लाइक के साथ हम आमतौर पे मैंने बताया था कि टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो आ जाएगा आई डिडंट लाइक टू डिस्टर्ब हर। नेक्स्ट है इसमें वी हर्ड द बॉम्ब्स, कि हमने बॉम्ब्स को सुना। तो यहाँ पर हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे हम। क्या आएगा इसमें, वी हर्ड द बॉम्ब जो है एक्सप्लोडेड, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें किया जाएगा। एक्सप्लोडेड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑल द स्कूल्स वर, सेंटेंस नंबर 15 है इसमें, ऑल द स्कूल्स वर क्लोज, हैविंग क्लोज्ड, क्लोज्ड और टू क्लोज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसके साथ करेंगे। ऑल द स्कूल्स वर क्लोज्ड का प्रयोग हम करेंगे, यानी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। डोंट फॉरगेट दिस बैग विद यू। डोंट फॉरगेट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चार ऑप्शन में ब्रिंग, टू ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। तो यहाँ हम जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो आपको पता है क्या करेंगे, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग दिस बैग विद यू। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा। नेक्स्ट है इसमें 17, डो नॉट स्मोक हेयर। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, डो नॉट स्मोक हेयर। तो सेंटेंस जो है आपका जो है ये जो स्मोक ऑलरेडी, सॉरी इसमें स्मोक ऑलरेडी इसमें फीड कर दिया गया, लिखा गया गलती से। तो यहाँ पर क्योंकि डू के बाद आपको पता है, डू डज डिड के बाद आपको बताया था कि हमने बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ स्मोक ऑलरेडी इसमें लिखा गया, बी ऑप्शन, तो स्मोक इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 18, द स्टूडेंट वॉज अफ्रेड अगेंस्ट द टीचर। कंप्लेन, कंप्लेंट, टू कंप्लेन, नन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें द स्टूडेंट वॉज अफ्रेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर। तो यहाँ हम कंप्लेंट का प्रयोग करेंगे, और अगर यहाँ पर कंप्लेनिंग भी यहाँ पर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19, ही वुड रादर देन फेल। अब अगर थोड़ा सा अगर बैक में जाएं, याद रखें तो आपको पता होगा कि हम जो वुड रादर या हैड रादर की जो भी फ्रेजेस थी हमारे पास, उसमें मैंने बताया था आपको कि इन फ्रेजेस में हमने यूज़ करना होता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और यही ऑप्शन जो है आपने इसमें फिल करना है, ही वुड रादर वर्क देन फेल। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स अभी आपने इस वीडियो को बंद नहीं करना है, इसके बाद आपको जो है स्लाइड दिखाई जाएगी, आपने वेट करना है। ये स्लाइड अभी आपके सामने आएगी। उस स्लाइड में आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर उन सेंटेंसेस से अगर किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी आपकी आती है या कोई किसी प्रकार का कोई आपको डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो लीजिए वो स्लाइड आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, और इस लेसन को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और यहाँ जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस सीरीज़ के तहत जो है ये कि इसके जो भी हम लेसन करते हैं तब तक अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो रूल और या रेगुलेशंस या जो टिप्स हमने सीखे उनकी हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते।
तो इसीलिए जो है मैंने ये जो वीडियो स्पेशली प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है कि आप कम से कम ये 35 सेंटेंसेज आपके पास हैं, तो आप कम से कम इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी से मिलते जुलते सेंटेंसेज की आप और प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेसन था। बहुत जल्दी मिलते हैं एक बार फिर नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब मैं बहुत जल्दी जो है नई सीरीज़ जो है मैं शुरू करना चाहता हूँ। और अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर जो है, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप सीरीज चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। और एक बार फिर मेरे सभी फ्रेंड्स को, जो भी हमारे क्रिश्चियन जो हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स है, वट एवर, जो भी हमारे जो क्रिश्चियंस मेरे फ्रेंड्स हैं ख़ास तौर से आउट ऑफ इंडिया, उन सभी को एक बार फिर मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि ये क्रिसमस जो है उनके लिए खुशियां लेके आएगा, और साथ ही न्यू ईयर की भी आपको शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। See you soon in the next video very soon. Till then, have a nice day. Thank you.